नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संदेश लेखन लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे दिया, आप अपनी बड़ी बहन को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को ठीक से भली भांति पढ़कर पहले समझ लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर में हम लिख देंगे, बड़ी बहन को मकर संक्रांति पर शुभकामनाएं। अगर इतना ना लिखना आए तो सिर्फ इतना लिख दो, मकर संक्रांति पर शुभकामनाएं। अगर ये भी नहीं आए तो आप सिर्फ लिख दो शुभकामना संदेश। अगर वो भी ना आए तो सिर्फ इतना लिख दो, संदेश लेखन। ठीक, यानी इनमें से कोई भी शीर्ष उत्तर में लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम एक बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि बॉक्स बनाने से आसान हो जाता है। तो एक हम मीडियम साइज का बॉक्स बना लेते हैं, मध्य आकार का। ठीक, फिर उसके बाद हम बॉक्स में अंदर यहाँ पर लिख देंगे शुभकामना संदेश। ठीक, फिर उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक। तो दिनांक हमने लिख दी 14 जनवरी 2000 और 2x बना दिए। 2x इसलिए बना दिए क्योंकि हम कभी भी परीक्षा में दिनांक सही नहीं लिखेंगे। फिर लिख दिया सुबह समय में लिख दिया सुबह 8 बजे। ठीक, इसमें सही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके पश्चात दिनांक और समय लिखने के बाद लिखेंगे बड़ी दीदी चरण स्पर्श। ठीक है, इतना करने के बाद हम फिर लिखेंगे बधाई संदेश। तो बधाई संदेश कैसा रहेगा, काट ना सके कभी कोई पतंग, आपकी टूटे ना कभी डोर विश्वास की, छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबी, जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की। ठीक, उसके बाद फिर उसके बाद हमने बधाई और लिख दिया कि आप सभी को मकर संक्रांति की हृदय से शुभकामनाएं। ठीक, फिर उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर उसके नीचे आपका छोटा भाई काखागा। इसमें जो ऊंचाइयाँ हैं इसमें बड़ी लगेगी। ठीक है, ऊंचाइयाँ। तो ये तो हो गया तुम्हारा स्लोगन जैसा। अगर इस तरह ना लिख पाए, ये हो गया काव्य में, है ना, कविता जैसा। नहीं अगर इसमें लिख पाए तो गद्य में इस तरह से आप संदेश लिख सकते हैं। चाहे तो काव्य में लिख दें या गद्य में, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको जिसमें उचित लगे उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका संदेश लेखन। अब पूरा संदेश लेखन देखो ऐसा दिखाई देगा लिखने के बाद। अब ये पूरा कैसा दिखाई देगा उसको और देख लेते हैं। जब हमारे पूरा संदेश लेखन लिख जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये उत्तर है, ये बॉक्स है, ये शीर्षक है, ये दिनांक समय, और ये संदेश लेखन, और ये आपका छोटा भाई काखागा लिख दिया। ठीक है, अब जब संदेश लेखन आप लिखेंगे तो एक बात ध्यान रखना कि सारी चीज़ें, जैसे ये आप लिखोगे शुभकामना संदेश, 2 लाइनें छोड़ देना। दिनांक, तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी ना तो 1 लाइन छोड़ देना, अगर अच्छी है तो 1 लाइन ना छोड़ें। फिर 1 लाइन छोड़ कर लिख देंगे बड़ी दीदी। फिर लाइन, क्या है, लाइन छोड़ कर लिखने से थोड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, दूसरा, आप इसमें जो भी लिखेंगे विषय, है ना, स्लोगन या गद्य या कविता, जो भी, हमेशा उसमें ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो आप सही लिख पाएँ। जो कठिन या मुश्किल शब्द लगते हैं उनका प्रयोग कभी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर कठिन और मुश्किल शब्द लिख दिए और उसमें त्रुटियां हो जाएंगी तो आपके अंक कटने की संभावना रहती है। इसीलिए सरल भाषा का ही हमेशा प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका संदेश लेखन। अब कोई ऐसा संदेश लेखन पर विषय हो जिस पर आपको लिखने की समस्या आ रही, तो हमें कमेंट करके उसे अवश्य भेज सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये संदेश लेखन बहुत ही सरल और आसान है, आप समझ भी गए होंगे, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइए कि ये संदेश लेखन आपको कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।